वंदे मातरम पर महाभारत कैसे, महाराष्ट्र से बड़ी खबर क्या है, जल्दी से उसकी अपडेट आपको दे देती हूं। अबू आजमी ने रिएक्शन दिया, वंदे मातरम कहने से अबू आजमी ने इनकार कर दिया। विधानसभा सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से अबू आजमी ने इनकार कर दिया। एसपी के विधायक अबू आजमी हैं और जब सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र, उस दौरान उनकी तरफ से इनकार किया गया वंदे मातरम गाने के लिए और इसको लेकर अब महाभारत छिड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए क्या कहा अबू आजमी ने। अबू आजमी कहते हैं, हम वो हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं भारत को अपना मुल्क माना। हमें इस्लाम सिखाता है कि सर उसी के आगे झुकाओ जिसने ये सारा जहान बनाया। मेरे मजहब के मुताबिक अगर मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता हूं तो इससे मेरे दिल में मेरे मुल्क के लिए स्थान कम नहीं होता है, ये अबू आजमी ने कहा है। देखिए, और इसको वो ट्वीट भी कर चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले पूरा क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से जारी किया गया। 2:39 पर अपनी इस बात को विधानसभा सत्र के दौरान कहते हुए अबू आजमी ने इसका पूरा डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिया है। एक आफ्ताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रीज में डाला। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है। जिस पुलिस वाले ने एफआईआर किया, उसने गलत एफआईआर किया, झूठ बोला, उसके अंदर लाइट नहीं, आपने मोनिटर को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। ये इशू था, लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अबू भाई, आप बार बार एक चीज कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल खड़ा किया जा रहा है, साथ में जोर जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन फडणवीस कहते हैं कि ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहे कि माँ के सामने ना झुके। फडणवीस साहब, माँ के सामने भी नहीं, सर नहीं झुकाना है, मतलब माँ का सजदा नहीं करना है। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह को हम इतना इज्जत का, अल्लाह के बाद उनके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन उनका भी सजदा नहीं करना है। सजदा मतलब उनके आगे झुक के वो नहीं करना है, ये हमारे मजहब में। अब इनको बहुत ज्यादा मजहब मालूम है तो बोल रहे हैं, इस तरह बातें कर रहे हैं। मैं किसी का मजहब अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं मुसलमानों का, अरनडोल जलगांव में है, 300 साल पुरानी मस्जिद, सिर्फ 3 दिन 4 दिन की बात है। अरनडोल के अंदर कुछ ये कट्टरपंथी लोग गए कि यहाँ भी कोई मंदिर थी या कोई देवता थे। अब हर जगह देवता ही प्रकट हो रहे हैं। जहाँ मुसलमानों की मस्जिद है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, दुनिया की जितनी चीजें मुगलों ने मुसलमानों की है, हर जगह जो है ये प्रकट हो रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने, जब वहां के लोग गए, ट्रस्टी गए, साहब ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसा है, वो कलेक्टर ने अहंकार में उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पुलिस से भगवा दिया और वहां पे एंट्री में ऑर्डर दे दिया कि यहाँ मस्जिद बंद और आज से नमाज नहीं होगी। ये क्या है, पूछो, सुनिए। उसके बाद हाई कोर्ट में गए लोग, हाई कोर्ट का बिल्कुल नमाज होगी, ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने कानून को माना। लेकिन हर जगह इस तरह की चीजें आ रही हैं, चारों तरफ जाकर के सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली। क्या आक्रोश, किसके खिलाफ आक्रोश है, क्या गलती बताओ, आओ बात करो टेबल पर बैठ के सामने कि कौन सा मुसलमानों ने गलती किया है, क्या है गलती, तुम करो और हमको ये कहो। चारों तरफ गालियां दी जा रही है, मुसलमानों को मार दो, इस देश से निकाल दो, हिंदू राष्ट्र बना दो। ये क्या है, ये सब चीजें मुसलमानों के लिए जमीन तंग करके ये लोग जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, समझते हैं कि इससे जो है मेजॉरिटी के लोग खुश होंगे और जो देश को बर्बाद कर दो, लेकिन ऐसी चीजें लाओ इससे हम सत्ता में बने रहेंगे। ये 2014 से शुरू हुआ देश में। वंदे मातरम पे क्या हुआ जो अंदर बात? नहीं, ये ऐसा मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि वंदे मातरम यहाँ रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो चिल्लाने लगे पढ़ना होगा। मैं कहा नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना होगा, जब हमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी मर्जी पढ़ो, आपकी मर्जी नहीं पढ़ो, हम उसकी रिस्पेक्ट
कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन आप इस तरह करोगे, आपने इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश किया और पोलराइजेशन करने की कोशिश किया। नो नो नो, नॉट एट ऑल। नहीं, मैं नहीं। तो देखिए, अपने स्टेटमेंट पर डटे हुए अबू आजमी इस वक्त आपको नजर आए और वो कहते हैं कि मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है और जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। धर्म हमें इजाजत नहीं देता वंदे मातरम कहने की। मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता हूं, अबू आजमी ने कहा। और उसके साथ साथ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। जब हमें सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि वंदे मातरम गाने के लिए हम स्वतंत्र हैं या नहीं गाने के लिए, तो फिर क्यों सदन में यह कहा गया कि अगर यहां पर रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। नहीं कहता मैं, क्योंकि मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे धर्म में अपनी मां के सामने भी सिर नहीं झुकाया जाता है और हमारा सिर्फ एक ही अल्लाह है जिसके सामने हम सर झुकाते हैं, जिसने इस जहान को बनाया है। ये कहा है अबू आजमी ने। देखिए, संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है, अबू आजमी ने यह कहा। साथ ही सिर्फ अल्लाह के सामने सिर झुकाएंगे। अबू आसिम आजमी ये कहते हैं कि वंदे भारत हम नहीं पढ़ सकते हैं और मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है। हम दुनिया में किसी के आगे सिर नहीं झुकाते हैं और हमारा सिर्फ एक अल्लाह है जिसके सामने हम झुकते हैं। हम अपनी मां के आगे भी सिर नहीं झुकाते हैं। अबू आजमी ने क्या कहा डिटेल में आपने सुना, लेकिन अबू आजमी ने ऐसा नहीं है कि पहली बार वंदे मातरम गाने से इनकार किया हो। 2017, 2022 और उससे पहले भी इसी तरीके से इनकार कर चुके हैं अबू आजमी वंदे मातरम गाने के लिए। एक बार फिर से अबू आजमी ने सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। अबू आजमी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने टारगेट किया है और बोला है कि नाम इंडिया रखते हैं और काम एंटी इंडिया करते हैं। देखिए, कल ही जो विपक्ष का कोलिशन हुआ है, जो अलायंस हुआ है, उसका नाम इंडिया रखा गया। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। उसी पर बीजेपी ने निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि नाम इंडिया रखते हैं और काम एंटी इंडिया। केवल नाम में इंडिया होने से काम इंडिया वाला हो ये जरूरी नहीं। इसका प्रमाण आज अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक ने दिया है, जब उन्होंने वंदे मातरम का ही विरोध कर डाला। बताइए, नाम में इंडिया रखते हैं और काम में एंटी इंडिया काम करते हैं। और पहली बार तो है नहीं, विधायक साहब ने तो हमेशा इसका विरोध किया है और याकूब और अफजल की पैरवी करना तो इनको पसंद है। समाजवादियों ने तो टेररिस्ट को भी रिलीज़ करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में डाला था और आतंकवादियों को रिलीज़ कर रहे थे तो हाई कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई थी। ये वही लोग हैं जिनकी मंडली 26/11 का दोष पाकिस्तान पर नहीं भारत पर डाल रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रही थी। भारतीय सेना पर मनोबल पर चोट करने के लिए अलग अलग प्रकार के बयान दिए जाते हैं, इन्हीं की तरफ से होता है। और आज वंदे मातरम का विरोध। नाम में इंडिया है और काम एंटी इंडिया वाला है। नाम बदलने से फितरत नहीं बदलती, प्रोडक्ट नहीं बदलता। प्रोडक्ट वही है, वोट बैंक वाला, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला। इसीलिए आज जो नाम I.N.D.I.A रख रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा अबू आजमी का कृत्य प्रो इंडिया या एंटी इंडिया। अबू आजमी के कृत्य पर क्या सवाल और क्या जवाब देंगे आप? क्या अखिलेश यादव, खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी इस पर कोई स्टैंड लेंगे? और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अजित